हेलो 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 बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई गेस बहुत बढ़िया कर रहे होंगे और तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी, राइट? है ना? तो अगेन उसी सीरीज में पीवाईक्यूज मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन वाली सीरीज में आगे आ गए हैं अपन। आज पढ़ेंगे अपन ज्योमेट्री के बारे में, है ना? मतलब ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करेंगे। विल नॉट स्टडी ऑल द कॉन्सेप्ट्स इधर, लेकिन जो भी पीवाईक्यूज हैं उसके अंदर जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि ना एक जगह पर कहीं पर वो कॉन्सेप्ट लिख लेना। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, क्वेश्चन समझ में भी आ जाता है, लेकिन एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन नहीं आने वाला है, राइट? बट उसके अंदर का जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत काम का है। तो ज्योमेट्री में यही बहुत चीज इंपॉर्टेंट होती है कि वो जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे नजर आएगा। क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कि यार ज्योमेट्री के क्वेश्चन ना देखते ही समझ में ही नहीं आता है कि आगे क्या करें या क्या कॉन्सेप्ट लगना चाहिए, ठीक है। बाकी टॉपिक में फिर भी हम कुछ ना कुछ करके कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन ज्योमेट्री में समझ ही नहीं आता है क्योंकि फिगर बनता है, फिगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा होता है, फिर उसमें समझ में नहीं आता कि करना क्या है, राइट? तो उसके लिए जो की कॉन्सेप्ट है, यहां हम बोल सकते हैं वो आइडिया जिसको अगर मेरे को दिख गया तो क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी, राइट? तो ऐसे ही इनके बारे में बात करेंगे विद इनसाइड द क्वेश्चंस इन पीवाईक्यू, ठीक है। तो अपन क्वेश्चन करेंगे, उसमें जो कॉन्सेप्ट लगेगा ना उसको अलग से लिख लेना, है ना, कि ये कॉन्सेप्ट है, और उसको मार्क कर लेना कि देखो ये कॉन्सेप्ट मुझे अपने माइंड में रखने हैं व्हेन टॉकिंग अबाउट द पेपर या व्हेन डूइंग द पेपर, है ना, कि ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में होने चाहिए, चाहे पहले क्वेश्चन में आए या दूसरे में या तीसरे में, वो दिमाग में रहना चाहिए कि मुझे हमेशा चलते रहना चाहिए। आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं साइन रूल की बात करूं, है ना, साइन रूल बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत जगह काम आता है, लेकिन क्या होता है जब क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना तो ट्रिग्नोमेट्री देखती नहीं अपने को। ज्योमेट्री में हम क्या कर रहे होते हैं, सर्कल है तो सर्कल की प्रॉपर्टीज लगा देंगे, क्वाड्रिलैटरल है तो क्वाड्रिलैटरल की, ट्राइंगल है तो ट्राइंगल की, बट ट्रिग्नोमेट्री देख नहीं पाते हम उसके अंदर। तो उसके अंदर की जो ट्रिग्नोमेट्री देखनी है ना, तो फिर वो याद रखना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा कि ट्रिग्नोमेट्री काम आ रही है ना, कि ट्रिग्नोमेट्री अपने को लगानी है कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे। सपोज कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्री लगा करके देख लो। ओके, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं कि ऐसा सोच सकते हो, है ना, तो वो दिमाग में रखना है अपने को, राइट? चलो, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। हियर यू गो। क्वेश्चन इज फ्रॉम 2021। इजी सा क्वेश्चन है, इफ यू विल ट्राई इट आउट, है ना, इजी सा क्वेश्चन है, बट वापस वही चीज, जब कर रहे होते ना तब नहीं दिखता है, तो इसलिए वापस कॉन्सेप्ट याद रखना है या देखना है अच्छे से। तो पहली चीज तो क्या होगी, हमेशा ज्योमेट्री में वो फिगर बनाने वाला, ठीक है। तो फिगर बड़ा ड्रॉ करना, इतना बड़ा ड्रॉ करना कि तुम हर चीज उसमें देख सको, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बताइए मैंने, बहुत बार बोली है ये चीज। तो हमेशा याद रखना, फिगर इतना बड़ा बनाओ एक एक चीज तुमको अच्छे से नजर आ रही हो। कभी कोई फिगर छोटा सा बन जाए, मतलब बड़ा है और उसके अंदर एक छोटा पार्ट है, उस छोटे वाले को अलग से भी बना लो, है ना, जूम इन करके, ताकि उसके अंदर के भी कॉन्सेप्ट दिखते रहे, ठीक है। तो विजुअलाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन। तो 3 पैरेलल लाइंस हैं, पहले तो 3 पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। द पैरेलल लाइंस आर L1, L2 and L3 such that perpendicular distance between L1 and L2 is 3, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस वी कैन से 3, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी 3 है। There is a square which is constructed such that A lies on L1. Okay, तो A एक पॉइंट है, let's just take random point over here, A, B lies on L3 and C lies on L2। अच्छा, अब देखो ABCD स्क्वायर है, तो B अगर मैं यहां ड्रॉ करता हूं फॉर एग्जांपल, और C यहां, तो इसका डिस्टेंस B टू C का डिस्टेंस और A टू B का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर है ना, साइड इक्वल होंगी। तो उस अकॉर्डिंग, उसको सोचते हुए मैं फिगर बना रहा हूं कि B अगर यहां होगा तो C, लेट्स एक्सटेंड दिस लाइन अ बिट, कुछ दूरी पे जाना चाहिए, कुछ यहां होना चाहिए, ताकि एटलीस्ट मुझे दिखे तो सही कि AB और BC एक्चुअली इक्वल है, राइट? और अगर मैं जस्ट स्क्वायर कंप्लीट कर देता हूं, तो ब्लू वाला पार्ट इज बेसिकली यू कैन से इमेजिनरी पार्ट अपना, जो अपन इमेजिन करके स्क्वायर कंप्लीट कर रहे हैं।
समथिंग लाइक दिस, एग्जैक्टली नहीं दिख रहा है बट हाँ मोटा मोटा मुझे समझ में आ रहा है. लेट्स से दिस इज डी. क्लियर? चलो आगे क्वेश्चन पे आते हैं. हमको क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ स्क्वायर. मतलब अगर मैं ए बी की साइड ले लूं ए, तो ये भी ए हो जाएगी. तो व्हाट वी हैव टू एक्चुअली फाइंड इज ए स्क्वायर. अगर ए स्क्वायर पता लग जाए तो काम बन जाएगा, है ना. इन साइड्स को भी थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, मे भी काम आएंगी. अच्छा अब लेट्स अप्लाई. देखो क्या अप्लाई कर सकते हैं वो सोचो. अभी इसको देख करके एक हिंट ऐसा आ रहा होगा कि सर AC को ज्वाइन कर लेते हैं, है ना. AC का वैल्यू √2a जाएगा, फिर हम उसके बारे में कुछ सोचेंगे. लेकिन ये जो साइड गिवन है ना, ये जो लेंथ गिवन है, इसको भी यूज करना है. और ये परपेंडिकुलर साइड्स हैं या परपेंडिकुलर लेंथ्स हैं. तो व्हाई नॉट ड्रॉ अ परपेंडिकुलर. लेट्स ड्रॉ अ परपेंडिकुलर AE एंड CF. क्यों? क्योंकि CF 3 हो जाएगा और ये पूरा 6 हो जाएगा. राइट? सही है क्या? अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, क्या तुम्हें ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं क्या? ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं क्या? अगर दिख रहे हैं डायरेक्टली तो बहुत बढ़िया, नहीं दिख रहे हैं तो यू कैन प्रूव. ठीक है, प्रूव कर सकते हो. कैसे? देखो ये 90, ये A और लेट्स अज्यूम सम एंगल. इस एंगल को ले लेते हैं थीटा, क्योंकि ये 90 होगा. राइट? क्योंकि ये एंगल 90 होगा, स्क्वायर है ना, तो ये वाला 90 माइनस थीटा होगा एंड दस ये वाला थीटा हो जाएगा. सही है क्या? तो बाय AAS या और कोई तरीका, RHS दिख रहा था क्या? नहीं, बाय AAS वी कैन से AA और AB साइड AAS से दोनों ट्राइंगल अपने पास हो गए कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, तो डायरेक्ट कॉन्ग्रुएंसी लगा दो. तो अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो 90 ये 6, तो ऑब्वियसली FB भी 6 आने वाला है अगर कॉन्ग्रुएंट लेकर के करते हो तो. बट मैं क्या बोलता हूं ना, कभी भी मुझे एंगल अगर मैंने चेज किया है थीटा 90 माइनस थीटा, तो मैं हमेशा क्या ट्राई करता हूं, आई ट्राई कि मैं डायरेक्टली कुछ रूल्स लगा दूं ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. मतलब मुझे राइट एंगल ट्राइंगल दिखाना तो मुझे ट्रिग्नोमेट्री दिखनी चाहिए. एक तरीका तो कॉन्ग्रुएंसी हो गई. ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी से डायरेक्टली BF जो हो जाएगा वो 6 आ जाएगा. ठीक है, और फिर तो पाइथागोरस लगा के A आ जाएगा. राइट? लेकिन मैं यहां पर बोलना चाहता हूं, यहां इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. देखो क्वेश्चन बेहद आसान है, लेकिन सोचना अपने को कि इस तरीके से भी सोच सकते हैं, इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं. तो अगर मैं यहां से थीटा है, ये 6 है और ये A है, तो साइन थीटा लगा दूं. साइन थीटा हो जाएगा 6/A. किस ट्राइंगल में? इन ट्राइंगल ABE. अच्छा, अगर मैं ट्राइंगल BCF की बात करूं और उसमें भी साइन थीटा लगा दूं, तो इट वुड बी BF/A. तो दिख रहा है क्या? देखो विदाउट कॉन्ग्रुएंसी भी कि BF 6 हो जाएगा. राइट? देखो बात सेम है, दोनों तरीके से कर सकते हो, बट मैं तुमको बस इतना सा बोल रहा हूं कि ये इस तरीके से थोड़ा सा सोचना ट्राई करो, है ना. BF का वैल्यू 6 आ गया. जैसे ये 6 हो गया, वी गॉट टू नो दैट A स्क्वायर पाइथागोरस से 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर हो जाएगा. A निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर था, तो A स्क्वायर ही निकालना था. तो दिस इज 9 एंड 36 विच इज 45. तो आंसर क्या हो गया? 45. तो इसके जो कॉन्सेप्ट थे वो कॉन्ग्रुएंसी और ट्रिग्नोमेट्री. मतलब राइट ट्राइंगल दिखते ही ट्रिग्नोमेट्री लगा लो कुछ एंगल थीटा अज्यूम करते हुए. सही है क्या? क्लियर? I hope it's clear. 45 would be the answer. Okay, let's try next one. Next one says there is a trapezium in which AD and BC are parallel. तो trapezium बना लेते हैं. A D BC ABCD है, तो ऐसा कुछ ले लेते हैं. ठीक है, AD and BC are parallel. Angle B is 30 degrees. Angle B 30 डिग्री है
एंगल सी 60 डिग्री है। ई एम एफ एन आर रिस्पेक्टिवली मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी, तो ई एफ सॉरी एम एम है ये, एफ फॉर सी डी और डी ए के लिए एन। ठीक है, सब मिड पॉइंट्स हैं, राइट। बी सी गिवन है 7 और एम एन गिवन है 3। अच्छा यहां लिख लेते हैं, और फाइंड करना है ई एफ, और फाइंड करना है ई एफ। तो अगर ई एफ फाइंड करना है तो पहली चीज अच्छा मैं ई एफ को ज्वाइन नहीं कर रहा हूं, रीजन बीइंग आई नो अ पर्टिकुलर ट्रिक टू फाइंड ई एफ। पता है क्या तुमको? यार ये पता होनी चाहिए आई गेस, अगर तैयारी करिए ना बढ़िया से तो ये पता होना चाहिए कि ई एफ इज हाफ ऑफ सम ऑफ ए डी प्लस बी सी। ई एफ इज हाफ ऑफ सम ऑफ ए डी प्लस बी सी। ठीक है, कैसे करते हैं? मिड पॉइंट थ्योरम लगा करके। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम लगा करके सीधा सीधा एप्लीकेशन है कि ए से सी को ज्वाइन कर लो, ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं अगर अपन, है ना। तो ये मिड पॉइंट, तो ये जो लाइन आती है दिस इज हाफ ऑफ ए डी प्लस बी सी। ठीक है, तो देखो ये बी सी पता है ऑलरेडी, अगर किसी तरीके से ए डी पता लग जाए तो विल गेट द आंसर। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या हो गया, क्या फाइंड करना रह गया अपने पास? ए डी। अगर ए डी फाइंड कर लें तो बात बन जाएगी, राइट। अब आगे थोड़ा सोचने में आएगी दिक्कत कि आगे क्या करा जाए, तो फिर कुछ चीजों से हिंट लेनी है, जैसे 30 60 दिख रहा है क्या? 30 60 90 दिख रहा है, तो देयर विल बी ए कंस्ट्रक्शन। अब ज्योमेट्री में कुछ बातें जो अनकही हैं, है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके आते ही क्वेश्चन हार्ड हो जाएगा, विच इज कंस्ट्रक्शन, रोटेशन। अगर ये मिल गए ना कहीं पर भी तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हार्ड हो जाएगा, क्योंकि ये पता लगा पाना कि क्या कंस्ट्रक्ट करें, क्या रोटेट करें, किस तरीके से रोटेट करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो बहुत एक ऐसा पार्ट है, अगर वो आ गया तो ज्योमेट्री आ गई। ठीक है, तो देखो ये 30 60 से मैंने हिंट लिया कि अगर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी जाए पैरेलल टू ए बी, तो कैन आई से ए एन, ये पॉइंट लेट्स से एच, ए एन एच बी विल बी अ पैरेललोग्राम, मतलब ए एन बी एच बराबर और ए बी एन एच बराबर। सही है क्या? सेम वे यहां से बी पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, लेट्स से जी, एन जी पैरेलल टू डी सी, तो क्या ड्रॉ किया? एन एच पैरेलल टू ए बी एंड एन जी पैरेलल टू सी डी। अच्छा क्या फायदा हुआ पैरेलल ड्रॉ करने से? ये पैरेललोग्राम बन गए, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो गई, क्योंकि ये दोनों पार्ट्स बराबर थे। लेट्स से कितने दे गिवन है क्या? नहीं, लेट्स से ए, तो ये भी ए और ये भी ए। लेकिन ये सेकेंडरी थिंग है, प्राइमरी चीज क्या है? अगर ये 30 तो ये भी 30, ये 60 तो ये भी 60। समझ में आया क्या? और 30 60 क्या ये 90 हो जाएगा? 30 60 क्या एच एन जी ट्राइंगल इज राइट एंगल्ड? ये दिखा क्या? एच एन जी ट्राइंगल राइट एंगल दिखा क्या? ओके, अब देखो M क्योंकि मिड पॉइंट था, M क्योंकि ऑलरेडी मिड पॉइंट था BC का, राइट, तो ये लेंथ और ये लेंथ ऑलरेडी बराबर थी। अच्छा A और A बराबर हो गए, तो कैन आई से HM एंड MG भी इक्वल हो जाएंगे। लेट्स से स्मॉल x, सही है क्या? HM MG बराबर हो जाएंगे, राइट। ओके, तो HM इज इक्वल्स टू MG इक्वल्स टू X। अच्छा इस ट्राइंगल को बहुत ध्यान से देखो, HNG ट्राइंगल को, इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल विथ अ मिड पॉइंट। तो अब मैंने बोला था ना कुछ कॉन्सेप्ट्स लिख लेना, वो ये है, इफ देयर इज अ ट्राइंगल, यहां पे अपन के पास ट्राइंगल क्या है? HNG, ये 90 और यहां पर मिड पॉइंट है M। ठीक है, तो इन अ राइट एंगल ट्राइंगल मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज इज द सर्कमसेंटर। मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगा?
मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज बन जाएगा अपने पास सर्कम सेंटर। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये याद रखना, ठीक है। तो फिर एच एन एन एम और एन जी बराबर हो जाएंगे, सॉरी सर्कम सेंटर बन जाएगा। तो व्हाट विल बी हैविंग एच एम एम जी एंड एन एम बराबर हो जाएंगे। समझ में आया क्या? ये बात याद है क्या? तो राइट एंगल ट्राइंगल में मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज क्या होता है? इस ट्राइंगल का सर्कम सेंटर। सही है। तो अगर यही कॉन्सेप्ट यूज करा जाए तो कहना है से एच एम एम जी और एम एन बराबर हो गए 2x और एम एन ऑलरेडी गिवन था 3, मतलब कहना है से x इज नथिंग बट 3। अब हो गया क्वेश्चन इजी। कैसे? एम एन पता लग गया, एच एम पता लग गया, एम जी पता लग गया, तो दिस इज 3, द होल वॉज 7, राइट। तो a और a 2a 1 हो जाएगा, तो a बराबर हाफ हो जाएगा, राइट। या 2a ही रख लेते हैं, क्यों 2a काम का है? देखो इवेंचुअली निकालना क्या था? AD, और AD 2a है, तो क्या मैं बोल सकता हूं AD इज 1। सही है। अब AD आ गया। मैंने स्टार्टिंग में बोला था अपना मेन काम क्या है? AD निकालना। तो AD आ चुका है अपने पास, तो पुट कर दो हाफ ऑफ, आई विल यूज अ डिफरेंट कलर, हाफ ऑफ सॉरी क्या हो जाएगा ये? हाफ ऑफ AD आ गया 1 और BC हो गया 7, राइट। AD हो गया 1 और BC हो गया 7, तो आंसर हो गया 4। तो EF का लेंथ क्या आ गया? 4। सही है क्या? समझ में आया क्या? देखो क्विकली। तो वापस की कॉन्सेप्ट इधर ये वाला है, सर्कम सेंटर वाला। अब ये दिखेगा कैसे, कैसे पता लगेगा? जब मैं क्वेश्चन कर रहा था तो मैंने हिंट बताई 30 60 है, इस वजह से मैंने थोड़ी सी पैरेलल लाइन ड्रॉ करी फ्रॉम एन, सो दैट आई कैन गेट अ राइट एंगल ट्राइंगल। और स्टार्टिंग वाला पॉइंट तो ये होना चाहिए कि EF जो है वो हाफ ऑफ AD प्लस BC है। समझ में आया क्या? क्लियर? गॉट इट? आई होप इट्स क्लियर। ओके, टू द नेक्स्ट वन देन। क्वेश्चन वॉज फ्रॉम द लास्ट ईयर 2023। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना, और मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बट इट वॉज इन अ 3 मार्क, ठीक है। तो इसको देख पाना थोड़ा सा हार्ड है, आई वुड से कि 5 नंबर का था यार, है ना। चलो लेट्स सी। लेट ABCD बी ए यूनिट स्क्वायर। तो एक स्क्वायर है, यूनिट स्क्वायर मींस ऑफ साइड लेंथ 1, MN and NR पॉइंट्स ऑन BC एंड CD रेस्पेक्टिवली। ठीक है, बना लेते हैं। एक स्क्वायर बना लेते हैं। ABCD M and NR पॉइंट्स ऑन BC एंड CD रिस्पेक्टिवली सच दैट उनका पेरीमीटर 2 है। अच्छा, रैंडमली कहीं पर ले लेते हैं। लेट्स से दिस इज M एंड दिस इज N, और MCN का पेरीमीटर 2 है, ठीक है। ज्वाइन कर लेते हैं। लेट O बी द सर्कम सेंटर ऑफ MAN। अच्छा, MAN का सर्कम सेंटर इज O, लेट्स से समवॉट हियर। अब देखो सर्कम सेंटर है तो इट्स नॉट कंपल्सरी कि मैं हर बार सर्कल ड्रॉ करूं, मैं प्रॉपर्टीज याद रख सकता हूं। आई एम नॉट ड्रॉइंग द सर्कल क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा थोड़ा सा फिगर, है ना। अनटिल अनलेस नेसेसरी डोंट ड्रॉ इट, ठीक है। बस ये लिख लिया ना, O है मेरे पास सर्कम सेंटर, मुझे पता लग गया। P बी द सर्कम सेंटर ऑफ MON। अच्छा, MON का सर्कम सेंटर कुछ यहां पर होगा P। इफ OP by OA इज गिवन, उसके बाद तो आई गेस M और N फाइंड करना है, तो यही मेन है OP by OA, ठीक है। अच्छा, तो यहां से स्टार्ट करने की पहली हिंट कि ट्राइंगल MCN का जो पेरीमीटर है वो 2 है, तो इसको थोड़ा सा अज्यूम करते हैं। अब देखो, इसको अज्यूम हर बार कैसे सोचते तुम कि इसको X ले लेते, इसको Y ले लेते, है ना, और MN को रख देते।
तो क्या रिलेशन आता है, आई एम जस्ट गिविंग यू रिलेशन कि x प्लस वाई प्लस एम एन इज 2 और एम एन आ जाता 2 माइनस एक्स माइनस वाई, ऐसा कुछ स्टार्ट कर सकते थे, राइट। बट आई विल नॉट स्टार्ट दिस, क्यों, आई विल जस्ट टेल यू। I will start taking this as x and this as y। अच्छा, ऐसा क्यों किया, देखो अगर bmx ले लिया तो ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा और ये 1 माइनस वाई हो जाएगा, सही है। और अब पेरीमीटर लगाते हैं, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एमएन लगाते हैं, इट वुड बी 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस वाई प्लस एम एन, दिस इज 2, तो 2 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एम एन, तो यहां से एम एन का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वाई। तो वो जो एक्स्ट्रा बिट ऑफ 2 था ना जो पहले निकाला था हमने, वो थोड़ा सा इजियर हो गया, मतलब सिर्फ एक्स प्लस वाई में आ गया, वो थर्ड न्यूमेरिकल में नहीं आया, थर्ड नंबर में नहीं गया, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई आ गया, सही है क्या ये बात, ठीक है। वापस एक्स और वाई ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया और कुछ नहीं। नेक्स्ट ओ इज सर्कम सेंटर ऑफ एम एन, ठीक है। तो कहना है से ओ ए जो होगा वो सर्कम रेडियस होगा, राइट, और ओ ए ओ पी चाहिए। तो देखो अब सर्कम रेडियस है और आई हैव नथिंग टू स्टार्ट विथ, सोचो, ऐसा सोचो कि सर्कम सेंटर पता है, सर्कम रेडियस का रिलेशन चाहिए और कुछ नहीं है अभी तक मेरे पास स्टार्ट करने को, तो कैसे स्टार्ट करें, तो सोचना पड़ेगा ऐसी कुछ चीज जहां सर्कम रेडियस मिल जाए। इट्स साइन रूल, साइन रूल पता है क्या, अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूं, ठीक है, तो इन ट्राइंगल एम ए एन, इन ट्राइंगल एम ए एन अगर मैं साइन रूल लगाऊं, ठीक है, तो एम एन अपॉन साइन थीटा, एम एन अपॉन साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 2r होता है क्या, a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी, c अपॉन साइन सी इक्वल टू 2r, तो 2r मतलब यहां पे 2 ट्वाइस ऑफ ओ ए हो जाएगा, तो एम एन बाय साइन थीटा वुड बी ट्वाइस ऑफ ओ ए। ये बात समझ में आई क्या। सिमिलरली अगर मैं ट्राइंगल एम ओ एन की बात करूं, अच्छा क्योंकि ओ एम ए एन का सर्कम सेंटर था, ये थीटा है, तो बताओ ये कितना होगा, एंगल सबटेंडेड सेंटर ट्वाइस होता है 2 थीटा, तो कहना से 2 थीटा बाय साइन एम एन, सॉरी एम एन बाय साइन 2 थीटा, एम एन बाय साइन 2 थीटा इज 2 OP, और अब मुझे OP OA का रिलेशन दिखने लग गया, ठीक है। तो यहां से OP और OA फाइंड करते हैं, डिवाइड करो फटाफट से, तो इफ आई डिवाइड आई विल बी गेटिंग ट्वाइस ऑफ OP बाय ट्वाइस ऑफ OA, mn अपॉन साइन 2 थीटा एंड mn अपॉन साइन थीटा, ठीक है, सिंपली डिवाइड किया, कैंसल आउट, OP बाय OA का वैल्यू आ जाएगा अपने पास, OP बाय OA आ जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, ठीक है, साइन थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, विच इन टर्न इज साइन थीटा अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, विल गेट OP बाय OA एज 1 अपॉन 2 कॉस थीटा। अब देखो OP बाय OA का स्क्वायर था, अगर OP बाय OA आ जाएगा तो स्क्वायर तो कर ही लेंगे, तो अब मेन चीज क्या हो गई, क्या निकालना रह गया, इज दिस थीटा। अगर ये थीटा मिल जाए तो काम बन जाएगा, है ना। तो इस थीटा को निकालने के लिए करनी पड़ेगी अब थोड़ी सी मेहनत, ठीक है। अब ये थीटा निकालना अपना होल सोल पर्पस हो गया इस क्वेश्चन के लिए। अब इसको कैसे करेंगे, देखो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बोला था कंस्ट्रक्शन होगा या रोटेशन होगा, तो वो सोच पाना थोड़ा सा हार्ड है। तो रोटेशन ना बहुत दिक्कत आती है, रोटेशन बच्चे ना सोच नहीं पाते कि ये बोलते हैं कि सर कैसे सोचा जाए, तो आई विल गिव यू सम टिप्स एंड ट्रिक्स कि कब कब देख सकते हो। पहली चीज तो तुमको कुछ 180 का रिलेशन मिल जाए, 90 का रिलेशन मिल जाए, है ना, क्योंकि 180 90 इक्विलैटरल ट्राइंगल मिल जाए जहां 60 डिग्री होगी, तो इन चीजों पर रोटेट करना बहुत ईजी है।
और वो यहां पर दिख रहा है, ये 90 है क्या, ABM ये एंगल। तो अगर मैं ट्राइंगल ABM को 90 डिग्रीज रोटेट कर लूं, ठीक है, 90 डिग्रीज रोटेट कर लूं, ठीक है, कैसे, देखो AB रोटेट अबाउट A, तो B शिफ्ट होके कहां जाएगा, D पे आ जाएगा क्या, लेट्स से B डैश, रोटेट ABM अबाउट A बाय 90 डिग्रीज, ठीक है, रोटेट ABM अबाउट A बाय 90 डिग्रीज, ठीक है, क्योंकि ये वाला एंगल कंप्लीटली 90 है, राइट। तो अगर इस लाइन को, AB लाइन को रोटेट करके 90 डिग्री पे लेके आए तो ये D पे कंबाइन हो जाएगी या ओवरलैप कर जाएगी, कोइंसाइड कर जाएगी, क्योंकि ABM एक राइट एंगल ट्राइंगल था, दैट मींस M कुछ यहां जाना चाहिए रोटेशन के बाद, लेट्स से M डैश, है ना, ABM राइट एंगल था तो दिस शुड हैव बीन राइट एंगल, क्लियर। और अगर मैं M डैश को A से ज्वाइन कर दूं तो मुझे दो ट्राइंगल एग्जैक्टली सेम दिख रहे हैं, विच आर AM डैश N और AMN दिख रहे हैं क्या, AM डैश N, क्योंकि A अपनी जगह पे है, A से M डैश की लेंथ और A से M की लेंथ सेम होगी, M ही तो M डैश बन गया ना, A से N की लेंथ और A से N की लेंथ वापस कॉमन साइड, राइट। अच्छा तीसरा M टू N, अच्छा अगर ध्यान से देखोगे तो B से M X था तो ये भी लेंथ X होगी, तो M से लेके N अभी भी तो सेम होनी चाहिए, मतलब M डैश से लेके N अभी भी सेम होनी चाहिए, राइट, गेटिंग द पॉइंट। तो कहना है से AM डैश N, AM डैश N इज कॉन्ग्रुएंट टू AMN, सही है। अच्छा जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हुए तो अच्छा ABM एंगल, सॉरी BAM एंगल B डैश A एंगल के M के बराबर होगा, तो इफ दिस इज अल्फा दिस हैज टू बी अल्फा, राइट, और इस एंगल को मान लेते हैं बीटा। अच्छा अब ध्यान से देखो, क्योंकि MAN और M डैश AN बराबर होंगे क्या, एंगल M डैश AN would be equal to angle MAN, राइट। तो यहां से मिल जाएगा अपने को थीटा, क्योंकि M डैश AN किसके बराबर है, A B अल्फा बीटा के, राइट, दिस इज अल्फा प्लस बीटा, और MN किसके बराबर है, थीटा के बराबर। अब ध्यान से देखो, अल्फा बीटा और थीटा मिलके क्या 90 डिग्री है क्या, ये इक्वेशन 1, और अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा इज 90, ये सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ थीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह थीटा लिख दें तो दिस विल बिकम थीटा प्लस थीटा इक्वल टू 90, विच इन टर्न विल गिव अस थीटा एज 45 डिग्रीज। जैसे ही थीटा मिला वी गॉट आवर आंसर। तो OP बाय OA क्या हो जाएगा, cos 45 इज 1 बाय रूट 2, तो ये बन जाएगा 1 बाय रूट 2। अच्छा स्क्वायर बोला था तो स्क्वायर कर लो, विल बी 1 बाय 2 एंड इट इज इक्वल्स टू M बाय N, और फिर पूछा था M प्लस N के बारे में, तो साफ साफ दिख रहा है इट इज इक्वल टू 3, इट इज इक्वल टू 3। तो वापस टू मेजर कॉन्सेप्ट्स, एक तो साइन रूल यूजिंग द सर्कमरेडियस, ठीक है, सेकंड रोटेशन, ठीक है। देखो इसको, आई होप इट्स क्लियर कि कैसे सोचना है, दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है। विल गेट द आंसर एज 3, ठीक है। वापस लास्ट वाले स्टेप पर इतना ज्यादा अपन नहीं देखते, अपने को तो मेन काम था थीटा मिल गया, उसके बाद कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फिर कैलकुलेशन इज ठीक है वो करते रहेंगे, क्लियर, ओके। टू द नेक्स्ट, क्वेश्चन देखते हैं अपन
क्या लिखा हुआ है, रेक्टेंगल्स ABCD एंड EFGH आर ड्रॉन, फिगर गिवन हुए, फिगर गिवन है, देख सकते हो। तो ABCD एंड EFGH दो रेक्टेंगल्स हैं, DECF कोलिनियर हैं, एंड ADHG और लाई ऑन अ सर्कल। अच्छा, ADH और G सर्कल पे ऑलरेडी लाई कर रहे हैं, तो एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं such that it looks like they are on a circle, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। ओके, देखो पूरा सर्कल ड्रॉ कर सकते थे, अपने को इतना ही काम है, अपने को पता लग जाए कि ये सर्कल पर है। अच्छा, BC, AB, FG और EF का वैल्यू पता है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ CE। अच्छा देखो, अब क्योंकि सर्कल की बात है तो देयर कुड बी मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग इट, है ना। पहला एक तरीका जो हमेशा सोच सकते हो इस, अगर सर्कल है ना तो कहीं ना कहीं सेंटर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो सकता है, मतलब उस सेंटर को लेकर के बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो। तो इसका अगर मैं सेंटर कुछ यहां अज्यूम कर लूं, है ना, तो वो सेंटर अज्यूम करने के बाद यू कैन फाइंड फ्यू थिंग्स, राइट। इसमें जो बेटर वे है ना, जो बढ़िया तरीका है, जो अच्छा तरीका है, आई वुड से इज, देखो अगर यहां से एक लाइन, इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं, सिमिलरली ये लाइन को एक्सटेंड कर दूं, लेट्स से दे आर मीटिंग समवेयर एट K, ठीक है, लेट्स से दे आर मीटिंग एट समवेयर K, तो AD को एक्सटेंड कर दिया और GH को एक्सटेंड कर दिया, तो अपन लिख देंगे एक्सटेंड AD एंड GH टिल K। अब इससे क्या फायदा हुआ, इससे इंटरसेक्टिंग कॉर्ड थ्योरम या पावर पॉइंट थ्योरम निकल के आ गई, वहां से यूज कर सकते हैं। कैसे, देखो K एक पॉइंट है आउटसाइड, ये एक सर्कल है, तो कहना है से KH इंटू KG, KH इंटू KG किसके बराबर होगा, KD इंटू KA, KD इंटू KA, ये बात समझ में आई क्या, है ना। तो अगेन अनदर इंपॉर्टेंट थ्योरम याद रखनी है जो अपने को, जो लेंथ पता है एक बार लिख लेते हैं। BC पता है 16, दिस इज 16, FG is 17, AB is 107 और EF 184, E to F is 184। ओके, तो KH अपने को नहीं पता, लेट्स अज्यूम KH एज X, तो KH X हो गया, KG कितना हो गया X, और EF और HG बराबर होंगे, रेक्टेंगल है तो 184 प्लस X इक्वल्स टू KD पता है क्या, KD विल बी सेम एज GF दैट इज 17 और KA हो जाएगा कंप्लीट दैट इज 33, तो 17 इंटू 33। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया एक क्वाड्रेटिक का, इसको सॉल्व कर लो, X का वैल्यू निकाल लो। तो देखो सिर्फ एक चीज, इसको एक्सटेंड करने से सीधा सीधा अपने को इंटरसेक्टिंग कॉर्ड या पावर पॉइंट दिख गया, उससे डायरेक्टली आंसर निकल गया। क्लियर है, तो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 184x माइनस कितना होगा ये 510 एंड 51 561 होगा क्या, इक्वल्स टू 0। 561 को ब्रेक कर लेते हैं, यहीं से ब्रेक करके देख लेते हैं 184 किस पे बनेगा, 17, 11 और 3 हो गया, ये 17, 3 और 11, 17, 3, 11 आजा देखो 17 इंटू 11 187 और 3 सही है, 187 और 3 184 बना देगा। तो ब्रेक कर लो, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 187x माइनस 3x माइनस 561, तो क्या बन जाएगा x प्लस 187 और x माइनस 3। अच्छा ऑब्वियसली x की वैल्यू 3 होगी, 187 नहीं हो पाएगी, राइट, माइनस 187 नहीं हो पाएगी, x की वैल्यू आ गई 3। फाइंड क्या करना था, CE, ओके, C टू E कैसे निकाल सकते हैं, AB में से DE भी x होगा या DE भी 3 होगा, तो AB में से x माइनस करके, तो CE कितना आ जाएगा 107 माइनस 3 विच इज 104।
4। ठीक है, अब एज पर IOQM ऐसे वाले क्वेश्चन को वो सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ C बोल देंगे या कुछ मल्टीप्लाई करने को बोल देंगे, वो लास्ट में बस आंसर बनाने वाली चीज है। अपने लिए क्या है मेन कॉन्सेप्ट, ये क्लियर है क्या? इजी क्वेश्चन था, बट ये सोच पाना ना, ये सोचना आ जाएगा अगर, तो आई वुड से कि थोड़ा काम आसान हो जाएगा इन ज्योमेट्री। ये देखना, तो अब ये कैसे दिखेगा, मैं स्टार्टिंग में बता चुका ये चीज को कि ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना, ये कॉन्सेप्ट्स माइंड में रखो कि कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 3। सर्कल आएगा तो मैं क्या क्या लगा सकता हूं, ट्राइंगल दिखेगा तो क्या क्या लगा सकता हूं, एंड सो ऑन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगेन नॉट फ्रॉम सम ईयर, प्रीवियस ईयर नहीं है तो विल टेक इट इनटू मोस्ट प्रोबेबल वन। क्या गिवन है, लेट ABC बी अ ट्राइंगल, बना लेते हैं। BE and CF be internal angle bisectors. BE and CF are internal angle bisectors. ठीक है, suppose X is a point on segment CF such that AX is perpendicular to CF. Okay, CF पे एक perpendicular ड्रॉप करनी है ऐसी समथिंग, और सेम वे BE पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करनी है Y, ये X ये Y। इफ XY इज दिस, मतलब हमको XY निकालना है इन टर्म्स ऑफ AC AB एंड BC बाय K, मतलब AC AB और BC को यूज करना है बाय सम नंबर सो दैट वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ K। अच्छा, ये क्वेश्चन ना RMO का है, RMO का है, दैट इज कन्वर्टेड टू इन द फॉर्म ऑफ IOQM के लिए। उसमें XY को कुछ प्रूव करना था, राइट? RMO में 2012 में प्रूव करना था, तो उसको इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया। अब देखो RMO के भी क्वेश्चन करना क्यों जरूरी बोल रहा हूं मैं, क्योंकि जो IOQM का लेवल होता जा रहा है ना, वो इंक्रीज होता जा रहा है विद टाइम, है ना? तो जो प्रीवियस ईयर RMOs है ना, वो कुड बी नेक्स्ट ईयर्स IOQM, राइट? वो वाले टाइप के क्वेश्चन। तो इसलिए RMO को भी अपन बोल सकते हैं कि ऐसे वाले क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपन। तो तुमको कॉन्सेप्ट पता लग गए तो RMO के कुछ क्वेश्चन निकाल लो, है ना? वो प्रूविंग वगैरह वाले होंगे, सब्जेक्टिव होंगे, तो उसको बस प्रूव करके देख लो। बाकी कॉन्सेप्ट जो आंसर निकालना होगा तो प्रूव करना होगा, तो उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई हो जाएगा, राइट? चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन को देख के एक हिंट क्या दिख रही है कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा देंगे। लेकिन ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करे ना, जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉप्स करे, आई गॉट अनदर थिंग। ठीक है, अब वो क्या है, लेट्स सी इट। देखो कॉन्सेप्ट लिखते हैं अपन। अगर कभी भी एक ट्राइंगल है और एक एंगल बाइसेक्टर है, लेट्स से वही ABC एंड दिस इज BE, अगर एक परपेंडिकुलर दैट इज Y ड्रॉप किया हुआ है, इस परपेंडिकुलर को एक्सटेंड कर लें टिल लेट्स से H, AY को एक्सटेंड कर लो टिल H, तो होगा क्या? देखो ये 90 है, 90 ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स हो जाएंगे एक्चुअली कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों ट्राइंगल्स ABY और HBY हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं अपन, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं, ठीक है? अच्छा आते हैं क्वेश्चन पे। तो सेम चीज अगर मैं XY को एक्सटेंड कर लूं, सॉरी AY को एक्सटेंड कर लूं टिल H, है ना? तो कौन कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? ABY और HBY, ट्राइंगल ABY और ट्राइंगल HBY। क्या फायदा हुआ? AB और HB बराबर हो गए, AB और HB बराबर हो गए, एंड सेम वे AY और HY बराबर हो जाएंगे, AY और HY बराबर हो गए। अच्छा जैसे ही AY और HY बराबर हो गए, ये मिड पॉइंट बन गया क्या?
ये मिड पॉइंट बन गया क्या? सिमिलरली अगर दूसरी तरफ भी एक्सटेंड कर दें, लेट्स से टिल G, तो ACX भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा GCX के, है ना? और सेम चीजें अप्लाई कर लेते इधर भी, तो AX और GX बराबर हो जाएंगे, AX और GX बराबर हो गए। अगेन ये मिड पॉइंट हो गया, राइट? और AX और GX एंड AC और GC, AC और GC हो गए बराबर। क्लियर है? अच्छा, इन दोनों को देखते ही ये जो मिड पॉइंट बनाना, मुझे यहां से एक्स वाई का वैल्यू दिखने लग गया, क्योंकि जैसे ही एक्स और वाई को ज्वाइन करेंगे तो यूजिंग एमपीटी, यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, एक्स वाई जीएच का हाफ, यूजिंग एमपीटी एक्स वाई इज हाफ ऑफ जीएच। अब जीएच को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि मुझे AC, AB और BC के फॉर्म में चाहिए, मुझे यहां से GH कुछ फॉर्म में दिख रहा है। कैसे? देखो AB और HB बराबर है, AB और HB बराबर है, तो कुछ वैल्यूज ले लेते हैं अपन। जैसे सपोज करो इसको A मान लेते हैं, ये B, ये C, राइट? तो देखो BH किसके बराबर हो जाएगा? BH बराबर हो जाएगा AB के, दैट इज C। तो ये लेंथ आ गई अपनी C, दिस इज C। सिमिलरली ये वाला B है, तो दिस कम्स आउट एज B। अच्छा, इजीली सॉल्व करने के लिए अगर B2H C हो गया तो HC कितना हो जाएगा? HC हो जाएगा A माइनस C, और ऐसे ही BG कितना हो जाएगा? A माइनस B। हमको चाहिए क्या? GH। तो GH कैसे निकाल सकते हैं? BC में से BG और CH माइनस कर देते हैं, तो GH कैसे आ जाएगा? GH would be BC, that is A minus A minus B और A minus C, तो माइनस A minus B प्लस A minus C। क्या बन गया ये? This will come out as B plus C minus A, B plus C minus A, which is same as this। B मतलब AC, C मतलब AB और BC मतलब A। तो क्या मैं बोल सकता हूं? दिस इज इक्वल टू AC प्लस AB माइनस BC, राइट? और सिमिलरली क्योंकि अपने पास XY जो था वो हाफ था, तो दिख रहा है क्या? XY का वैल्यू क्या हो जाएगा? इट वुड बी हाफ ऑफ AC प्लस AB माइनस BC। अगर कंपेयर कर लें तो K का वैल्यू क्या आ जाएगा? K विल बी इक्वल टू 2। समझ में आ गया? अगेन अगर मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं, तो वॉज दिस, इसको याद रख सकते हो। वेन एवर ऑन एन एंगल बाइसेक्टर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा जाए तो उसको एक्सटेंड कर दे, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को याद रख सकते हो। क्लियर? आई होप इट्स क्लियर, राइट? ओके, टू द नेक्स्ट। Next is from 2019. What it says? It says let ABC be a triangle with some sides given. Okay, and omega denote in circle of triangle ABC. ठीक है, तो एक इन सर्कल है with a triangle. Okay, थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं। ठीक है, एक इन सर्कल है एंड ट्राइंगल ABC। नेक्स्ट, ओमेगा डिनोट्स द सर्कल, द इन सर्कल। नाउ ड्रॉ टेंजेंट्स टू ओमेगा विच आर पैरेलल टू साइड्स ऑफ ABC। अच्छा, BC के पैरेलल एक टेंजेंट वुड बी दिस, लेट्स से XY। Another tangent would be this, which is DE,
और ये थर्ड टेंजेंट है ना, एफ जी। ओके, नेक्स्ट क्या बोला आगे, R1, R2, R3 विद द रेडियाई ऑफ द 3 कॉर्नर ट्राइंगल्स। तो ये जो 3 ट्राइंगल बने AXY, BDE और GCF, इनके रेडियाई हैं, मतलब दे आर देयर इन रेडियाई, मतलब रेडियाई ऑफ द 3 कॉर्नर ट्राइंगल्स। तो अगर इधर एक इन सर्कल बनाया जाए तो उनका रेडियस जो होगा वो R1, R2 और R3 हो जाएगा। ठीक है, फाइंड लार्जेस्ट इंटीजर दैट डज नॉट एक्सीड दिस, मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3 का वैल्यू चाहिए एक्चुअली। ओके, अब आई विल टेल यू थिंग, इसका वैल्यू इफ यू नो इट डायरेक्टली बहुत बढ़िया, नहीं तो वी कैन फाइंड इट आउट। ठीक है, कभी भी ऐसा फिगर हो, ठीक है, तो रिजल्ट है बेसिकली यू कैन रिमेंबर इट, कभी भी ऐसा फिगर हो तो इन सर्कल और ये पैरेलल लाइंस, अब ये इंपॉर्टेंट है, दे हैव टू बी पैरेलल, तब लग रहा है वो। ओके, नॉट ऑलवेज, पैरेलल नहीं हो गई तो दूसरे कुछ हो सकता है, कुछ और चीजें आ रही हो, तो दे आर पैरेलल टू द साइड्स। तो इसमें R1 प्लस R2 प्लस R3 R के बराबर होता है। R मीन्स ये जो बड़े वाले ट्राइंगल के लिए इन सर्कल है उसका इन रेडियस। ठीक है, बट क्वेश्चन कम्स हाउ, तो देखते हैं। देखो, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, कहना है से AXY और ABC पैरेलल सिमिलर होंगे। AXY विल बी सिमिलर टू ABC। ठीक है, सिमिलैरिटी अगेन बीइंग एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, AXY और ABC सिमिलर होंगे। अच्छा, अगर ये सिमिलर हैं तो कहना है से कि इसकी जो भी साइड्स होगी बड़े वाले साइड्स के रेशियो में होगी, है ना। तो ऐसा मान लेते हैं कि द साइड इज x, दिस इज a, x by a, और इसके लिए जो इसका इन रेडियस होगा वो इस वाले इन रेडियस के अगेन प्रोपोर्शनेट होगा, है ना, क्योंकि बड़े वाले के लिए जो आ रहा होगा उस साइड के प्रोपोर्शनेट ही बनेगा, राइट। तो इफ आई अज्यूम लेट्स से दिस बी R, ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो RA ले लेते हैं, या R1 देखा है, R1, तो कहना है से R1 अपॉन R, सही है क्या। साइड्स का रेशियो वुड बी सेम एज द इन रेडियस का रेशियो। अच्छा, ये वुड बी इक्वल टू इफ आई ड्रॉ अ परपेंडिकुलर। तो ऐसा मान लो A से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं तो उसका हाइट है HA, ठीक है, और अगर AXY पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करी जाए तो दिस लेंथ इज H1, ठीक है, HA और ये H1, सही है क्या। H1 और HA भी सिमिलरली प्रोपोर्शनेट होंगे, राइट। अब देखो, ना साइड से हमको मतलब है ना इस साइड से, क्योंकि गिवन नहीं है, हमको मेजरली काम किससे, R1 R से। और हाइट क्यों लिए, इसलिए ताकि हम कुछ रिलेशन निकाल पाए। कैसे निकाल पाएंगे वो देखो, अगर ये R है और इसको इधर से ज्वाइन कर लूं, लेट दिस बी द सेंटर एट O, सो कहना से दिस होल वुड बी 2R, और ये परपेंडिकुलर है, तो कहना है से H1 जो होगा वो HA माइनस 2R होगा, राइट। तो कहना है से R1 by R इज H1 क्या हो जाएगा अपना, HA माइनस 2R, ठीक है। H1 को क्या रिप्लेस कर दिया हमने, HA माइनस 2R बाय HA, तो R1 by R कितना हो गया, 1 माइनस 2R बाय HA, सही है क्या, 1 माइनस 2R बाय HA, क्लियर। ओके, दिस इज R1 बाय R एंड H1 बाय HA, सही है क्या, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा, सिमिलरली अगर R1 बाय R ही आ रहा है ना, तो R2 बाय R भी यही आ रहा होगा, R3 बाय R भी यही आ रहा होगा, एंड सो ऑन, है ना। इसका कुछ और रिलेशन निकाल लेते हैं 2R और HA का, ठीक है। 2R और HA का कुछ और रिलेशन निकाल सकते हैं क्या, क्योंकि ये तो आ जाएगा अपने पास, बट इसके लिए HA नहीं है अपने पास, ठीक है। इंपॉर्टेंटली ये भी देखते जाओ,
R1 और R तो मे भी हम निकाल लेंगे, R कैसे निकाल लेंगे वो भी सोचते जाओ, है ना, क्योंकि इन रेडियस है तो डेल्टा बाय एस, तो ये भी निकल जाएगा आई कैन से, बट ये एच ए नहीं निकलेगा। तो एच ए के लिए क्या करें, एच ए के लिए क्या करते हैं, लेट्स फाइंड इट आउट, या अपन साइड बाय साइड निकालते जाते हैं। तो R1 बाय R 1 माइनस, देखो R को तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा बाय एस, तो 2 टाइम्स डेल्टा बाय एस। अब एच ए को लिखते हैं, देखो अगर एच ए हाइट है, ए साइड है, तो कैन आई से हाफ इंटू हाफ इंटू ए इंटू एच ए वुड बी डेल्टा, सही है क्या? ए बी सी का एरिया अगर डेल्टा है तो हाफ ए एच ए डेल्टा होगा, तो क्या एच ए 2 डेल्टा बाय ए हो जाएगा? क्या एच ए 2 डेल्टा बाय ए हो जाएगा, राइट? तो अगर मैं यहां रिप्लेस कर दूं तो व्हाट आई विल गेट, R1 बाय R 1 माइनस 2 डेल्टा बाय एस इंटू 2 डेल्टा बाय ए, तो 2 डेल्टा कैंसिल आउट हो जाएगा एंड विल गेट द रेशियो ऑफ R1 बाय R एज 1 माइनस ए बाय एस। अब ए और एस क्यों? क्योंकि ए और एस हमको एक्चुअली पता है, ए और एस एक्चुअली पता है, एच ए नहीं पता था, इसलिए एच ए रिप्लेस करके ए और एस में अपन ने रेशियो निकाल लिया। अच्छा ये तो सिर्फ फर्स्ट ट्राइंगल ए एक्स वाई से हुआ, बी डी ई से करें तो सेम रिलेशन आता जाएगा। तो कहना है से R2 बाय R वुड बी 1 माइनस बी बाय एस एंड R3 बाय R वुड बी 1 माइनस सी बाय एस। हमको क्या चाहिए, R1 प्लस R2 प्लस R3, इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। अच्छा तीनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो क्या आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 बाय R इक्वल्स टू 1 माइनस ए बाय एस, 1 माइनस बी बाय एस, 1 माइनस सी बाय एस, which is 3 minus a plus b plus c by s। अच्छा a plus b plus c पता है क्या, a plus b plus c पेरीमीटर, दिस इज सेमी पेरीमीटर, तो a plus b plus c 2s हो जाएगा, which in turn would be 1। मतलब R1 plus R2 plus R3 by R 1 है, तो क्या R1 plus R2 plus R3 R हो जाएगा क्या? और स्टार्टिंग में बताया था तो मैंने, है ना, लेकिन देखो अब हर बार हर रिजल्ट याद नहीं रहता है, तो निकालने भी आना चाहिए, ठीक है? तो R1 प्लस R2 प्लस R3 R हो गया, तो अब हमको बेसिकली R फाइंड करना है, और R तो डेल्टा बाय एस होता है, तो सॉल्व कर लो। अच्छा पहले एस निकाल लेते हैं, साइड्स क्या थी 51, 52, 53, कितना हो जाएगा 156 बाय 2 78, और डेल्टा यूजिंग हीरॉन्स फॉर्मूला, तो 78 माइनस 51 27, 78 माइनस 52 26, 25। अच्छा 78 को लिख सकते हैं 2 3 13, 27 को 3 क्यूब, 26 को 2 इंटू 13, और 25 को 5 स्क्वायर, राइट? सिंप्लीफाई करते हैं आगे, कितना आ जाएगा, 1 2 1 13 2 3, 1 2 1 13 2 3 और 1 5। दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा। आर निकालना डेल्टा बाय एस, तो डेल्टा पता है, तो आर हो जाएगा अपने पास डेल्टा बाय एस इज 78, तो 13 6 6, कितना बचा 15, तो R का वैल्यू कितना आ जाएगा 15, एंड सेम R1 प्लस R2 प्लस R3 अपना कितना हो जाएगा 15, ठीक है? तो अगेन कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट, 2 कॉन्सेप्ट, सिमिलैरिटी, ठीक है, और इन रेडियस, सिमिलैरिटी एंड इन रेडियस, क्लियर? ओके, नेक्स्ट, ओके, लास्ट ऑफ द डे,
If circular arcs AC and BC have centers at B and A respectively, then there exists circle tangent to both AC and BC. अच्छा देखो क्वेश्चन क्या गिवन है कि अगर AC और BC are two arcs which are centered at B, मतलब AC एक आर्क है जिसका सेंटर B है और BC एक आर्क है जिसका सेंटर A है, then there exists circle tangent to both AC and BC. अच्छा और एक सर्कल है विच इज टेंजेंट टू AC आर्क एंड BC आर्क एंड AB लाइन. BC आर्क का वैल्यू पता है अपने को 12 और सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है ऑफ दिस सर्कल. ओके तो देखो आर्क्स पता है ना, अंदर बीच में एक इन सर्कल टाइप बना हुआ है और AB अपने को एज टेंजेंट पता है. अब इसको सोचो कि यार चालू कैसे करें. द वन थिंग जो मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि AC और BC आर्क्स हैं विच आर सेंटर्ड एट B एंड A रिस्पेक्टिवली, लेट्स ड्रॉ देयर सर्कल. इनका जो सर्कल होगा ना वो ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, तो ये हो गया C. लेफ्ट वाले सर्कल का सेंटर A और राइट वाले सर्कल का सेंटर B. ये है AB अपने पास. ठीक है, ये है AB. अच्छा क्योंकि लेफ्ट वाले सर्कल का सेंटर B है तो कहना है से BA और BC रेडियस हो जाएंगे R, है ना. राइट वाले सर्कल का सेंटर A है तो AB और AC भी रेडियस हो जाएंगे. तो लेफ्ट वाले से क्या आया कि AB और BC बराबर है, सॉरी राइट वाले से, एंड लेफ्ट वाले से क्या आएगा अपने पास AC एंड AB. क्या ऐसा नहीं लग रहा है ABC एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, कि ABC एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है. ठीक है, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है. इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं. देखो मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, कभी कुछ अंदर का फिगर हो जो छोटा हो अपन उसको जूम इन कर लेंगे और कुछ बड़ा बना लेंगे, है ना. नेक्स्ट पे बना लेते हैं, नो प्रॉब्लम. ABC एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है. ठीक है, थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड से अपन करेंगे. ABC एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. अच्छा इनकी जो आर्क्स है वो कुछ इस तरीके से हैं. विल ड्रॉ आर्क्स विद सम अदर कलर. इनकी जो आर्क्स हैं वो कुछ ऐसे हैं. ओके, और एक सर्कल है जो बीच में है ऐसा. ठीक है, अच्छा इस सर्कल पे थोड़ा सा बाद में आते हैं. पहले क्योंकि BC आर्क का लेंथ पता है 12 और ये पता लगे इक्विलैटरल ट्राइंगल है दैट इज 60, राइट. सेंटर है 60 डिग्री आर्क, तो दिख रहा है क्या, दिस इज आर्क एंगल, तो रेडियस पता लग जाएगा इस वाले सर्कल के लिए. तो डू वी नो एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस. तो एंगल कितना है, अब देखो एंगल शुड बी इन रेडियंस, तो 60 डिग्री कितना होता है π/3. आर्क इज 12, रेडियस अपन ने कैपिटल R लिखी थी पीछे, तो कैपिटल R कितना आ जाएगा 36/π. 36/π. 36/π सही है क्या, राइट. R का वैल्यू. ओके, और ये R AB AC BC यही थे, राइट. तो R पता लग गया. ओके, अब सर्कल ड्रॉ करते हैं. अब इसमें सर्कल ड्रॉ करते हैं. अब इसमें सर्कल ड्रॉ करते हैं. ग्रीन वाले सर्कल का रेडियस निकालना है अपने को. लेट्स से स्मॉल r. इसका सेंटर मान लेते हैं O. ओके, क्या क्या पता अपने को. अच्छा, इफ आई ड्रॉप अ परपेंडिकुलर, अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, अच्छा क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ये इसके मिड पॉइंट पे जाएगा क्या, राइट. 60 डिग्री है ना,
तो कहना है से 18/π और 18/π इक्वल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अच्छा OR लेट्स से स्मॉल r, O2 लेट्स से कोई भी पॉइंट मान लेते हैं, m पॉइंट मान लेते हैं इसको, OM r हो गया। देखो B से लेके O तक का लेंथ पता लग जाए तो काम बन जाएगा, बट नहीं पता है तो क्या करो, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वापस से सर्कल में, कि जो लेंथ निकालनी होती ना, एक सर्कल के आउटसाइड एक पॉइंट है तो B टू O की, तो आगे तक एक्सटेंड कर लो क्योंकि ये टेंजेंट रहेगा, ये भी R, ठीक है। तो कहना है से B टू दिस पॉइंट लेट्स से D, क्या BD कैपिटल R था क्या? क्योंकि B टू C, B टू D, B टू A इस वाले सर्कल के लिए रेडियस सॉरी सेंटर का काम कर रहा था, तो B टू D कितना हो गया 36/π, तो OB कितना हो जाएगा, OB कितना हो जाएगा 36/π माइनस R। ये बात समझ में आई क्या? BD विल वर्क एज अ रेडियस, ठीक है, रेडियस सेम एज BC और BA, सेंटर्ड एट B, है ना, तो BD माइनस R दैट इज 36/π माइनस R। अच्छा OM हमने ले लिया R और M भी आ गया 18/π, तो क्या सिंपल सी सीधी सी पाइथागोरस दिख रही है क्या? इन ट्राइंगल OMB पाइथागोरस लगा दो, है ना, R² प्लस 18/π का स्क्वायर 36π माइनस R का स्क्वायर, सॉल्व इट क्विकली, विल गेट R² प्लस 18/π स्क्वायर 36/π स्क्वायर प्लस R² माइनस 72R/π। R² तो कैंसिल आउट, 72R/π को इधर ले आते हैं, इन दोनों को माइनस करेंगे तो विल गेट 18/π। कैसे हो गया सॉल्व, इसका ले जाओ तो स्क्वायर हो जाएगा ना, A² माइनस B², तो A माइनस बी इंटू A प्लस बी, ठीक है। 18/π का होल स्क्वायर उधर ले गए, A² माइनस B² यूज किया है, 8π कैंसिल आउट, 18 से 4 कैंसिल आउट, 2 से 27 कैंसिल आउट। अच्छा यहां से R निकाल सकते हैं क्या? नहीं, देखो R नहीं निकाल रहे, एग्जैक्टली R नहीं निकाल रहे, क्योंकि एक्चुअली क्वेश्चन क्या था, सरकमफ्रेंस, और मुझे सरकमफ्रेंस दिखा, देखो 2R, पाई को उधर ले जाओ सीधा सीधा, तो क्या 2πr दिख गया क्या? 2πr दिख गया 27, यही तो सरकमफ्रेंस होता है, हेंस आंसर क्या हो जाएगा 27, आंसर क्या हो जाएगा 27। तो देखो क्वेश्चन कैसा था, क्वेश्चन जो फिगर था उससे समझ पाना काफी हार्ड है कि क्या चालू करें, तो इसलिए क्योंकि मुझे आर्क दिखे तो आई ट्राई टू मेक अ कंप्लीट सर्कल। जैसे ही सर्कल बनाए वी गॉट टू नो कि ये जो दोनों सर्कल्स होंगे देखो अलग अलग दिख रहे हैं बट दे एक्चुअली आर कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि सेम रेडियस आ रहा है ना, सेम रेडियस आ रहा है। उससे ABC ट्राइंगल दिखा विच कम्स आउट एज इक्विलैटरल, एंगल दिखा, ठीक है। तो अगर देखा होगा तो मैंने अलग अलग थोड़ी थोड़ी देर में फिगर्स एक्सटेंड करते गए, जितना जितना पार्ट निकलता जा रहा है वो फिर फिगर बनाते जाओ, और ठीक है वहां से हमको ये R द रेडियस ऑफ दीज आर्क्स AC और BC, इनका रेडियस मिल गया विच वॉज दिस। फिर सिंपल एक सर्कल में बाहर पॉइंट है तो पाइथागोरस अप्लाई किया एंड वी गॉट टू नो अबाउट द आंसर। आया क्या समझ में, क्लियर है क्या? ओके चलो तो विल डू इट टिल हियर, है ना, लेट्स रैप इट अप फॉर द डे। लेकिन ज्योमेट्री में और आगे भी पढ़ेंगे और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्री ना सिर्फ वैसे 1 2 4 5 क्वेश्चन से नहीं हो सकती, वी हैव टू डबल इट अप एटलीस्ट, राइट। तो एक और लेक्चर लेंगे ऑन ज्योमेट्री ऑन PYQs एंड मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है। टिल देन कीप ऑन डूइंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस, ऑल द बेस्ट।